नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं। आगामी भर्ती परीक्षा अगर आप लेखपाल की भी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये चैनल आपका प्रैक्टिस सेट के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग पढ़ेंगे सामान्य विज्ञान का, जो कि 5वां टेस्ट है। 25 क्वेश्चन है, आपके सिलेबस के अनुसार है। और मंडी परिषद में इस समय आपके 25 क्वेश्चन यहाँ पर सामान्य विज्ञान से आएंगे, तो आपको अच्छे से कवर करना है। यहाँ पर सामान्य विज्ञान का टॉपिक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, एक्स किरणों का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। तो यहाँ पर होगा आपका बी नंबर, बहुमूल्य पत्थरों और हीरों में खराबी का पता लगाने के लिए यहाँ पर एक्स किरणों का प्रयोग करते हैं। इसमें ये देखा जाता है कि क्रिस्टली जो शुद्धता है उनमें अन्य तत्व जैसे कि मान लीजिए खनिज की उपस्थिति तो नहीं है। इन चीज़ों का अध्ययन करने के लिए यहाँ पर एक्स किरणों का खोज पत्थरों पर भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर भूकंप की तीव्रता को जो मापा जाता है वो रिएक्टर पैमाने से मापते हैं, अर्थात ए नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसमें से आपकी 0 से 9 तक आपके यहाँ पर जो पटरी होती है अर्थात स्केल होती है उसमें बने होते हैं 0 से 9 अंक बने होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि ध्वनि प्रदूषण की जो स्तर होती है तो उसकी यूनिट क्या होती है। ध्वनि प्रदूषण की यूनिट क्या होती है, कैसे मापते हैं। यहाँ पर आपका हो जाएगा ए नंबर, अर्थात डेसिबल होती है। ध्वनि प्रदूषण की जो यूनिट होती है तो ध्वनि स्तर की जो यूनिट होती है आपकी डेसिबल होती है। ठीक है, क्या होती है, डेसिबल होती है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन आपका दिया है, वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिजुरेखन के लिए प्रयुक्त होता है उसे क्या कहलाते हैं। ठीक है, वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान के लिए होता है उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आपका होगा जो कि बी नंबर, सोनार। ठीक है, सोनार द्वारा समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं पर लगाया जाता है, पता लगाने के लिए किया जाता है। और इसके लिए पराश्रव तरंगों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पराश्रव तरंगों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। और ये अगला क्वेश्चन है, कार चालक की ओर का दर्पण जो कि पीछे से आ रहे यातायात पर नज़र रखने के लिए होता है वो किस चीज़ का बना होता है, अर्थात वो कौन सा आपका दर्पण होता है। तो वो दर्पण जो ड्राइवर के बगल में साइड मिरर होता है तो वो आपका बना होता है यहाँ पर सी नंबर होगा, उत्तल दर्पण। ठीक है, उसमें जो साइड मिरर होता है वो आपका कैसा होता है, उत्तल दर्पण का बना होता है। चलिए, उत्तल दर्पण होता है। अगला है कि पराश्रव तरंग की आवृत्ति कितनी होती है। तो आपको यहाँ पर कमेंट करके बताना है कि पराश्रव तरंग की आवृत्ति कितनी होती है। जनरल साइंस के क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपके हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका दिया है, पराध्वनिक विमान नामक एक प्रघाती तरंग पैदा करता है। तो पराध्वनिक विमान की यहाँ पर तरंग जो कि कह सकते हैं एक प्रघाती तरंग पैदा करता है, तो कौन करता है। यहाँ पर आपका हो जाएगा डी नंबर, अर्थात जो ध्वनि बूम होता है। ठीक है, ध्वनि बूम होता है तो ये पैदा करता है पराध्वनिक विमानन शक्ति। अर्थात यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, शिकार कमा परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, देखते हैं यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं और ये आपका हो जाएगा डी नंबर, प्रतिध्वनि निर्धारण में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्रतिध्वनि निर्माण, जैसे चमगादड़ है, डॉल्फिन है, तो प्रतिनिधि द्वारा निर्धारित करने के लिए अपना शिकार एवं भोजन तलाशते रहते हैं। ये प्रतिध्वनि वाला है इसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया है, संवेग तथा बल में संबंध क्या होता है। सूत्र है का आपका डायरेक्ट सूत्र होता है यहाँ पर, तो डी नंबर होगा आपका एफ टी। ठीक है, मतलब एफ इंटू टी बराबर एम वी माइनस एम यू होता है यहाँ पर। ठीक है, क्या हो जाता है यहाँ पर आपका 109 का डी हो जाएगा यहाँ। ठीक है, और अगर इसे डिस्क्राइब करेंगे तो ये आपका होता है एफ बराबर एम वी माइनस एम यू बटे टी, वही निकल कर आपका बराबर हो जाता है। ठीक है, चलो अगला है कि यांत्रिक लाभ 1 से कम होता है। किस प्रकार के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ 1 से कम होता है। तो सी नंबर सही होगा। यहाँ पर आपका दिया है तृतीय वर्ग के उत्तोलक का जो यांत्रिक लाभ होता है वो आपका 1 से कम होता है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि गैस तापमापी द्रव तापमापी की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं, क्योंकि
क्यों हमारे ये संवेदी होते हैं? क्योंकि यहाँ पर कह सकते हैं का प्रसार गुणांक अधिक होता है, ठीक है, इसका जो प्रसार गुणांक होता है वो आपका अधिक होता है। अगला है कि नाइट्रोजन की आयनीकरण ऊर्जा ऑक्सीजन की आयनीकरण ऊर्जा से अधिक है, क्योंकि नाइट्रोजन में होता है, नाइट्रोजन में क्या होता है भाई, तो ए नंबर होगा उच्च आबंध वियोजन ऊर्जा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन फिर से देखते हैं कि नाइट्रोजन की आयनीकरण ऊर्जा ऑक्सीजन की आयनीकरण ऊर्जा से अधिक होती है, क्योंकि यहाँ पर उच्च आबंधन वियोजन ऊर्जा होती है, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन में क्या होती है, उच्च आबंध वियोजन ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन आपका है कि गहरे समुद्र में गोताखोरी के समय गोताखोर ऑक्सीजन और कौन सी गैस के मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो ये किसका करते हैं यहाँ पर, बी नंबर नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं यहाँ पर, नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। गहरे समुद्री गोताखोर जो समय में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण बनाते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण होता है यहाँ पर, ठीक है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का, लेकिन यहाँ पर ऐसा ऑप्शन नहीं दिया था तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर नाइट्रोजन लगा देना है। अगला है कि पानी में घुली हुई कौन सी गैस उसे क्षारीय बनाती है? तो वो आपकी होती है यहाँ पर ए नंबर, अर्थात जो अमोनिया होती है, अमोनिया अगर पानी में घुली है तो वो आपकी क्षारीय बनाती है, ठीक है, क्षारीय हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया है, क्वेश्चन कह रहा है समुद्र के जल का शोधन करने के लिए सामान्य रूप से प्रयोग की जाने वाली भौतिक प्रणाली कौन है? ठीक है, समुद्र के जल का शोधन करने के लिए सामान्य रूप से प्रयोग की जाने वाली और भौतिक प्रणाली कौन सी है? तो कौन सी आप यहाँ पर प्रणाली उसको अपनाएंगे जो ताकि समुद्र के पानी का शोधन कर सके? तो ये आपका होगा यहाँ पर जो कि बी नंबर आपका है आसवन विधि से, ठीक है। कैसे कर सकते हैं आप? आसवन विधि से समुद्र के पानी का शोधन कर सकते हैं। और ये होता क्या है तो इसको हम लोग यहाँ पर अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे जब अगला वीडियो लाएंगे, वहाँ पर एक सिर्फ पानी से रिलेटेड लाएंगे जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। अगला है कि मलेरिया प्रयोग आने वाली औषधि, मलेरिया में प्रयोग आने वाली औषधि कौन सी है? तो मलेरिया में जो प्रयोग आती है वो आपकी यहाँ पर हो जाएगी सी नंबर, अर्थात क्लोरोक्विन। कौन होती है यहाँ पर? क्लोरोक्विन मलेरिया से ग्रस्त रोगियों के उपचार के लिए दी जाती है, ठीक है, क्लोरोक्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि वायु के संपर्क में रखने पर ब्लीचिंग पाउडर बेकार हो जाता है। क्यों बेकार हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि यह अपघटन द्वारा Cl2 उत्पन्न कर देता है, ठीक है, क्या करना है, Cl2 उत्पन्न कर देता है वायु के संपर्क में ब्लीचिंग पाउडर। अगला है कि एल्यूमिना से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है, एल्यूमिना से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। तो कैसे प्राप्त करते हैं यहाँ पर? तो यहाँ पर देखो आपका यहाँ पर आपका दिया गया है सी नंबर, पिघले लवण के विद्युत अपघटन से, ठीक है, पिघले लवण के विद्युत अपघटन से यहाँ पर एल्यूमिना से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि यूरेनियम जो कि दिया है, यूरेनियम 235 से प्रति नाभिक विखंडन ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो कितनी ऊर्जा यहाँ पर मुक्त होती है? यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर 200 MU, ठीक है, अर्थात ये एक प्रकार की यूनिट होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 200, ठीक है, 200 M ऊर्जा प्राप्त होती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया है, मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? जो मनुष्य के हृदय होते हैं उसमें कितने चैम्बर बने होते हैं? तो यहाँ पर होगा आपका जो कि ए नंबर 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है, 4 चैम्बर में, और ऊपर की ओर छोटे दाएं एवं बाएं अलिंद पाए जाते हैं, नीचे की ओर बड़े दाएं एवं नीले पाए जाते हैं, ठीक है। और चलते हैं नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ECG किसकी गतिविधि को दर्शाता है? ECG किसकी गतिविधि को दर्शाता है? यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर, अर्थात हृदय के लिए, ठीक है, अर्थात इसे बोले जाते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एक प्रकार का चिकित्सीय परीक्षण है जो हृदय की गति को दर्शाता है। चलो अगला क्वेश्चन आपका है कि मानवों का 1 मिनट में लगभग कितनी बार हृदय स्पंदन करता है? मानव जो हृदय होता है तो 1 मिनट में कितनी बार स्पंदन कर देता है? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा सी नंबर, अर्थात 72 बार यहाँ पर ये क्या करता है, स्पंद करता है। दिल का दौरा किस कारण होता है? तो दिल का जो दौरा होता है किस कारण होता है? यहाँ पर आपका जो सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, तो आपका सी नंबर होगा कि
हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी, ठीक है, हृदय की जो मांसपेशियां होती हैं को अगर कम रक्त पहुंचने लगता है या बिल्कुल भी रक्त नहीं पहुंचने लगता है, इसकी वजह से दिल का दौरा पड़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होती है, ठीक है, पीयूष ग्रंथि पूछ रहा है। तो ये आपकी स्थित होती है आपके मस्तिष्क में, अर्थात बी नंबर आपका सही हो जाएगा कि पीयूष ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के पश्च भाग को, जो कि आधार भित्ति के छोटे से शंक्वाकार एवं खोखले पर्दे के रूप में स्थित होती है। इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया था आपके, टोटल यहाँ पर 24 ही थे, वैसे आपके 25 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन आपका मिस हो गया यहाँ पर लेने में। तो ये आपके 24 क्वेश्चन रहे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। लगातार सीरीज को लगा डालिए, लगभग आपकी 10 सीरीज की यहाँ पर जनरल साइंस है, और 10 सीरीज को अगर लगा लेते हैं तो 250 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। लगभग इन्हीं 250 क्वेश्चनों में आपके आंसर पूरे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जनरल साइंस, आपको हिंदी और जीएस से संबंधित मटेरियल लाया जाता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।